नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है कैसे बिना पिता के जन्मे संत नामदेव जी। एक दिव्य चमत्कारिक कथा। संत नामदेव जी का जीवन रहस्य और भक्ति से भरपूर है। उनका जन्म ही एक चमत्कार से जुड़ा हुआ माना जाता है। आइए जानते हैं कैसे संत नामदेव जी का जन्म बिना पिता के हुआ। यह कथा भारतीय संत परंपरा की अद्भुत गाथाओं में से एक है। संत नामदेव जी महाराष्ट्र के महान संतों में से एक थे। वे भागवत भक्त कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम आदि के साथ मिलकर भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी। नामदेव जी का जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर के पास नरसी बामनी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था दामा सेठ और माता का नाम था गोनाई। परंतु एक कथा के अनुसार नामदेव जी का जन्म एक दिव्य चमत्कार था और उनके पिता उस समय उपस्थित नहीं थे, इसलिए उन्हें बिना पिता के जन्मा संत कहा गया। लेकिन इसका तात्पर्य शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। एक समय की बात है, गोनाई नाम की एक धार्मिक और अत्यंत भक्ति संपन्न स्त्री भगवान विठोबा की परम भक्त थी। उनके पति दामा सेठ कहीं दूर व्यापार हेतु गए हुए थे और काफ़ी समय तक लौटे नहीं। इस दौरान गोनाई माता भगवान विठोबा की सेवा भक्ति में लीन रहती थी। गोनाई माता प्रतिदिन विठोबा मंदिर में जाकर दर्शन करती, भजन गाती और सेवा करती। एक रात उन्होंने स्वप्न में भगवान विठोबा को देखा। भगवान ने कहा, हे मेरी प्यारी भक्त, तेरे गर्भ से एक महान भक्त और संत जन्म लेगा जो आगे चलकर समस्त संसार को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। तू न घबरा, यह मेरा ही अंश होगा। सुबह जब गोनाई माता की नींद खुली, उन्होंने अपने आप को गर्भवती पाया। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। पति दूर था लेकिन वह गर्भवती हो गई, यह कैसे संभव है? लोगों ने अपशब्द कहे, चरित्र पर सवाल उठाए, लेकिन गोनाई चुप रही। उन्होंने भगवान में आस्था रखी और हर दिन भक्ति करती रही। कुछ महीनों बाद गोनाई माता ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वही थे संत नामदेव जी। उनका जन्म बिना सांसारिक संसर्ग के हुआ था, इसलिए भक्तजन मानते हैं कि संत नामदेव जी का जन्म भगवान विठोबा की कृपा से दिव्य रूप में हुआ, यानी वे भगवान के अंश है, न कि मात्र किसी पुरुष के पुत्र। नामदेव जी और भगवान के संबंध। नामदेव जी बचपन से ही भगवान विठोबा के अनन्य भक्त बन गए। कहते हैं कि जब वह छोटे थे तो भगवान स्वयं उनके साथ खेलते थे। वे भगवान को भोग लगाते और विठोबा स्वयं आकर उसे ग्रहण करते। उन्होंने कहा था, भगवान मेरे पिता भी है और मित्र भी। नामदेव जी के भक्ति कार्य और चमत्कार। वे बचपन से ही मंदिर में सेवा करते थे। उन्होंने कभी मूर्ति को पत्थर नहीं माना। वे भगवान को जीवित मानकर उनसे बात करते थे। संत नामदेव ने अपने कीर्तन और अभंगों से लाखों लोगों को भगवान की ओर मोड़ा। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की सेवा करता है तो भगवान स्वयं उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। गोनाई माता की भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान ने पिता का स्थान लेकर अपने भक्त को जन्म दिया। नामदेव जी का जीवन बताता है कि परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अन्य ग्रंथों में उल्लेख
नामदेव जी के जीवन का वर्णन नामदेव गाथा, गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य संत साहित्य में मिलता है। सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव जी के 61 भजन सम्मिलित है। संत नामदेव जी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। यह भगवान और भक्त के बीच के दिव्य संबंध का प्रतीक है। पिता विठोबा, माता गोनाई और बालक नामदेव भक्ति का साक्षात स्वरूप है।